हेलो दोस्तों, आज की कक्षा में हम व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक सर्वनाम को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि सर्वनाम क्या है और सर्वनाम किसे कहेंगे। तो सबसे पहले समस्या को समझिए कि राम स्कूल जाता है, राम बहुत मेहनती है, राम के दोस्त राम से बात करते हैं। तो बार बार राम शब्द सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा है। तो इसके लिए समाधान क्या है कि सर्वनाम का प्रयोग। जैसे राम स्कूल जाता है, वह बहुत मेहनती है, उसके दोस्त उससे बात करते हैं। तो इससे क्या हो गया, वाक्य छोटे, सुंदर और स्पष्ट हो गए। सर्वनाम की परिभाषा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जिससे राम और सीता की जगह हमने वह शब्द का प्रयोग किया। अगला है सर्वनाम की आवश्यकता। तो संज्ञा की बार बार पुनरावृत्ति को रोकता है, भाषा को सरल और सुंदर बनाता है, बोलने और लिखने में सुविधा देता है। सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। इसके बाद आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम पे। तो उत्तम पुरुष में मैं और हम आ जाएगा, मध्यम पुरुष में तू, तुम और आप शब्द आएंगे, अन्य पुरुष में वह और वे। इसके बाद है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है, शब्द यह वह, उदाहरण यह मेरी किताब है। अगला हमारा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जब व्यक्ति या वस्तु निश्चित ना हो तो शब्द क्या है, कोई, कुछ, किसी, उदाहरण दरवाजे पर कोई खड़ा है। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम, जो सो, जिसकी, उसकी, उदाहरण जो मेहनत करेगा वही सफल होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगला हमारा सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन, क्या, किसका, उदाहरण तुम कौन हो, यह क्या है। तो कौन और क्या शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। निजवाचक सर्वनाम, जो अपने आप के लिए प्रयोग हो, शब्द स्वयं, खुद, अपने आप, उदाहरण मैं अपना काम स्वयं करूंगा। तो स्वयं क्या है, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। रिवीजन देख लीजिए, मैं, तुम, वह पुरुषवाचक सर्वनाम, यह वह निश्चयवाचक, कोई, कुछ अनिश्चयवाचक, जो वही संबंधवाचक, कौन, क्या प्रश्नवाचक और खुद स्वयं निजवाचक। प्रश्न अभ्यास, कोई कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक। तो ये हो गया अनिश्चयवाचक। प्रश्न 2, जो कौन सा सर्वनाम है, तो ये संबंधवाचक के अंतर्गत आता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, स्वयं कौन सा सर्वनाम है। तो याद है आपको, हमने छठा किया था निजवाचक सर्वनाम। तो स्वयं कौन सा सर्वनाम है, ऑप्शन सी निजवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 4, यह कौन सा सर्वनाम, यह शब्द क्या है आपका, निश्चय है। तो इसका उदाहरण हो जाएगा बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन 5, हम किसका उदाहरण है। तो याद होगा आपको, उत्तम पुरुष में यह आता है और ये बहुवचन में आता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आपके लिए गृह कार्य है कि चाय में कुछ गिर गया, कुछ कौन सा सर्वनाम है। तो इसे आप कमेंट करिए। प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल हमारा नया है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए।